एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 16वां। श्री राग महला पहला। श्री राग राग का नाम है और महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी का शब्द है। इस शब्द के बारे में कहा जाता है कि एक बार गुरु नानक जी कुछ काम करके घर आए। उस समय गुरु महाराज का ऐसा था कि प्रभु के प्रेम के कारण वो काम तो करते थे लेकिन संसार से उदासीन रहते थे। इस संसार से उन्हें कोई मोह नहीं था। उदासीन हम समझते हैं ना कि जिसके ऊपर न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम सब ने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, समझने के लिए हम कहते हैं एक लिटमस पेपर आता था जिसमें हम एसिडिटी या बेस, किसी चीज, कोई चीज एसिडिटी वाली है, एसिड वाली है या बेस है, अम्ल है या क्षार है, उसका पता हम उस पेपर से लगाते थे, है ना। उसमें पीएच बैलेंस होता था। तो उसमें हम कहते हैं कि जितना कोई एसिड होगा वो उसका रंग चेंज होगा, जो बेस होगा उसका दूसरा कलर चेंज होगा। लेकिन एक सेंटर पॉइंट आता है जिसमें अगर चीज बिल्कुल बैलेंस है, ना एसिड है ना उसमें बेस है, वो न्यूट्रल चीज कही जाती है कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। हिंदी में उसको उदासीन कह देते हैं, इंग्लिश में उसको न्यूट्रल कह देते हैं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पॉइंट ऐसा है, ये एरिया ऐसा है, ना इस पे एसिडिटी का असर है ना इस पे बेसिक उसकी नेचर का असर है कुछ। तो न्यूट्रल रहना मीन्स उस पे उस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस चारों तरफ विकार है, संसार है, लेकिन मन प्रभु में जुड़ा हुआ है, मन संसार की ओर से उदासीन है। तो वो संसार से उदासीन रहते थे। जब माता और पिताजी ने कहा कि हे पुत्र तुम उदासीन क्यों रहते हो, जिसको हम कहते हैं ना आम भाषा में कि तो उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है, संसार में जा, मौज मस्ती कर, उदास सा क्यों बैठा रहता है। उदास वर्ड उसी से आया, उदास जो चुपचाप बैठा है उसको कह देते हैं ना, उदास क्यों बैठा है, उदासीन, जो संसार से उदास हो गया है। तो उनके माता पिताजी ने भी कहा कि हे पुत्र तुम उदासीन क्यों रहते हो, अच्छा भोजन खाओ, घोड़ियों पर चढ़ो, तब घोड़े होते थे लोगों के पास, सुंदर पोशाकें पहनो, परिवार के सब जनों पर हुक्म करो। तब श्री गुरु जी ने परमेश्वर के आगे विनती करते हुए माता और पिता को उत्तर देते हैं और ये शब्द उच्चारण करते हैं। क्या कह रहे हैं? सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोनिए। सब रस मिठे और नमकीन हैं। यदि जीव की सुरती हरि नाम में लगने लग जाए, मीन्स सभी रस मीठे और नमकीन है। सालोने मीन्स जो नमक के साथ हैं, लूण के साथ हैं, नमकीन है। वो कब है? यदि जीव की सुरती हरि नाम में लगने लग जाए, फिर सारे ही स्वाद मीठे और नमकीन है। खट तुलसी मुख बोलना मारण नाद किए। प्रभु के नाम का उच्चारण मुंह में खट्टे स्वाद वाले पदार्थ समझो। जो हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, जीव के अलग अलग स्वाद है ना। क्या कह रहे हैं कि प्रभु के नाम का उच्चारण समझो मुंह के खट्टे स्वाद वाले पदार्थ हैं। परमात्मा के गुणगान को मसाले के रूप में मानना चाहिए। हम कहते हैं ना कि मसाला कम है, मजा नहीं आ रहा,
परमात्मा का नाम है, नाम जप रहे हैं, फिर भी कुछ कमी रह जाती है ना कि उससे आप 1% कहीं उब सकते हो कि कुछ अब इसमें तड़का लगाया जाए। वो क्या, प्रभु का गुणगान किया जाए, गुणों का बखान करना शुरू कर दो। गुणों के बखान से ध्यान हटे तो नाम जपना शुरू कर दो। वो खट्टे मीठे नमकीन सब स्वाद आ गए जीभ को। प्रभु के नाम का उच्चारण मुंह में खट्टे स्वाद वाले पदार्थ समझो। परमात्मा के गुणगान को मसाले के रूप में मानना चाहिए। छत्ती अमृत भाव एक, जाको नदर करे। परमात्मा के साथ एक रस प्रेम जो है 36 प्रकार के स्वादिष्ट रूप भोजन के रूप में माना जाना चाहिए। जो प्रभु के साथ एक रस प्रेम लग गया, फिर वो सारे स्वाद, हम कहते हैं ना 36 प्रकार के स्वाद हैं, वो सारे 36 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन के रूप में माना जाना चाहिए। क्या? प्रभु के साथ एक रस प्रेम। छत्ती अमृत भाव एक, जाको नदर करे। परंतु ये तभी संभव है जब प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगर आपको रस आ रहा है ना प्रभु के नाम में, अगर आपको एक भी स्वाद आ रहा है, तो समझो प्रभु की कृपा है, तभी आप ये कर पा रहे हैं। अगर उसकी कृपा नहीं है ना, तो आप नहीं कर सकते। आप सो प्लानिंग कर लो कि आज मुझे परमात्मा का नाम जपना है, आज 1 घंटा तो मुझे निकालना ही निकालना है। अगर उसकी कृपा नहीं है ना, ऐसा कोई अर्जेंट काम आएगा। आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, सोच कर देख लेना। अगर मैं करके कहोगे ना कि आज मैंने ये करना है, परमात्मा का जाप करना है, कुछ भी हो जाए, आज मुझे ये करना है, जहां अहंकार आ गया ना, परमात्मा कभी भी नहीं करवाए। आप कर ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाएगी, कुछ विचार उस टाइम में ऐसे आ जाएंगे जो आपको पता भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा, अच्छा ये भी मुझे तंग कर सकते थे। और अगर उसकी कृपा है तो आप हाथों से कुछ काम कर रहे हो, रसोई में काम कर रहे हो, ऑफिस में कोई काम कर रहे हो, बाजार में चल रहे हो, महफिल में बैठे हो, तो भी ध्यान परमात्मा में लग जाएगा, अगर उसकी कृपा है तो। ये तभी संभव है जब प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। बाबा होर खाना खुशी खुआ, जित खादे तन पीड़िए, मन में चलहे विकार रहा। हे भाई, जिन पदार्थों को खाने से शरीर रोगी हो जाता है और मन में सभी बुरे विचार शुरू हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ का सेवन व्यक्ति को खुआर करता है। जो हम संसारिक भोजन खाते हैं, जितने हम मसाले डालते जाएंगे, जितना तीखा मीठा करते जाएंगे, वो रोगों का घर है, रोग आ घेरेंगे। उन खानों का क्या फायदा जो रोग, शरीर जिनसे रोगी हो जाता है और मन में बुरे विचार शुरू हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों का सेवन व्यक्ति को ख्वार करता है। रहा रत्ता पैनन मन रत्ता, सुपेदी सतदान, नील स्याही कदा करनी, पहरन पैर ध्यान। अब ये तो खाने की बात हुई, अब पहनने की बात करें। प्रभु प्रीति में मन रंगा जाए, यही लाल पोशाक है। उसके प्यार में लाल हो जाए, प्रभु की प्रीति में रंग रंगा जाए, यही लाल पोशाक है। दान पुण्य करने को सफेद वस्त्र समझा जाए। अगर आप उसके प्रेम में डूबे हुए, तो समझो आपने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए। अगर आप दान पुण्य कर रहे हो, वो भी बिना किसी कामना के, तभी वो सार्थक है। अगर उसके पीछे कामना है तो फिर वो भी निरर्थक है कि दान करना चाहिए, इससे मुझे ये
फल प्राप्त होगा। किसी ने आपको कह दिया कि अच्छा ये काम नहीं बन रहा, ऐसे करो, दान करना शुरू कर दो, उसमें कामना आ गई, वो निष्काम नहीं हुआ, फिर उस दान का कोई फायदा नहीं। वो फिर सफेद वस्त्र ना हुआ, उसमें तो रंग आ गया ना, उसमें कामना का रंग आ गया। दान पुण्य करने को सफेद वस्त्र समझा जाए। सफेद कब होगा? जब निष्काम भाव से दान होगा। अंतर मन से कालिमा को निकाल देने से नीले रंग की पोशाक जानो। अगर अंदर से काला रंग निकाल दिया, कालिमा को निकाल दिया, तो समझो आपने नीले रंग की पोशाक पहनी है। प्रभु चरणों का ध्यान चोगा है। जो भी हम कपड़ा पहनते हैं उसको हम चोगा कहते हैं ना। तो प्रभु चरणों का ध्यान असल में चोगा है, कि हमारा ध्यान जो हम उसमें लगे हुए हैं वही हमारा चोगा है। कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम। हे प्रभु, तेरा नाम ही मेरा धन है, मेरा यौवन है, एवं संतोष को मैंने अपना करम बंद बना लिया। कमर बंद बना लिया। कमर पे हम बांधते हैं ना कमर बंद, वो क्या है? संतोष। संतोष को मैंने अपने साथ बांध लिया। संतोष बहुत बड़ा गुण, कि आप संतुष्ट हो गए। संतुष्ट हो गए तो कामनाएं नहीं है। कामनाएं नहीं है तो उसके साथ बहुत से विकार जुड़े हुए। फिर आपका शोषण नहीं करोगे, आप किसी के साथ, आप किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे, किसी के साथ द्वेष नहीं करोगे। जितना है आप उसी में संतुष्ट हो। जो हो रहा है उसे प्रभु की रजा मानो। संतोष आ गया, उसको कमर बंद बनाओ, उसको अपने साथ पहने रखो। तेरा नाम ही मेरा धन है हे प्रभु, और मेरा यौवन भी तेरा नाम है। और संतोष को मैंने अपना कमर बंद बना लिया है। बाबा होर पैनन खुशी खुआ, जित पैदे तन पीड़िए, मन में चल है विकार रहा। हे भाई, जिसे पहनने से शरीर दुखी हो एवं मन में भी विकार चल पड़े, ऐसा पहनने का शौक और उल्लास व्यक्ति को ख्वार करता है। सुंदर सुंदर कपड़े पहनोगे, है ना, जो आपके शरीर को सुख नहीं दे रहे, तो वो आपको दुखी करेंगे और मन में विकार पैदा करेंगे। सुंदर लग रहे हो तो अहंकार आ गया, उसके साथ विकार आ गए, जेलसी आ गए ना, विकार आने शुरू हो गए। तो ऐसे पहनने का शौक और उल्लास व्यक्ति को ख्वार ही करते हैं। रहा घोड़े पाखर सोयने साखत बूझन तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात। तेरे चरणों में जुड़ना, तेरे चरणों में जुड़ बैठना और जीवन मार्ग को पूरी तरह समझना मेरे लिए सुंदर सोने की काठी वाली घोड़े की सवारी है। घोड़े पर हम सवार होते हैं ना। घोड़े पाखर सोयने साखत बूझन तेरी वाट, तेरे चरणों में जुड़ बैठना और जीवन मार्ग को पूरी तरह समझना। हमें अपने जीवन मार्ग का पता होना चाहिए कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। हमारी गति प्रभु की ओर है या हम अवगति पर हैं? हम डिमोशन के रास्ते पर हैं या हम प्रमोशन के रास्ते पर हैं? इस जीवन का उद्देश्य, इस मानव जीवन में आने का उद्देश्य प्रभु की ओर गति करना है। तो हमें अपने रास्ते का पता होना चाहिए कि हम किस रास्ते पर है। अंदर से हर कोई जानता भी है, क्योंकि परमात्मा का अंश अंदर बैठा है ना, जो सब कुछ जानता है। सारी दुनिया से छुपा कर लोगे, कमरों बंद करके कर्म कर लोगे, लेकिन उस जो अंदर प्रभु का अंश बैठा है, वही चित्रगुप्त का रूप है जो लेखा लिखते हैं।
उनसे कहाँ से छुपाओगे? तो अपने जीवन का मार्ग पता होना चाहिए कि हम किस मार्ग पर हैं। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? हे प्रभु, तेरे चरणों में जुड़ बैठना और जीवन मार्ग को पूरी तरह समझना मेरे लिए सुंदर सोने की काठी वाले घोड़े की सवारी है। तस्कर तीर कमान सांग तेगबंद गुण धात, तेरा गुणगान करने का उद्यम करना मेरे लिए तरकश में तीर और बर्छी और तेग बंद है। तेरा गुणगान का उद्यम करना मेरे लिए वो है कि मेरे पास शस्त्र अस्त्र पहले लोग लेकर चलते थे ना, कि रास्ते में कुछ अड़चन ना आए। तो वो मेरे उस रास्ते पर चलने के लिए, जो तेरी तरफ जा रहा है मेरा रास्ता, उस पर चलने के लिए मेरे तरकश में जो तीर बर्छी और तेग बंद है, वो क्या है? वो तेरा गुणगान है, तेरे गुणों का गायन है, तेरी यश की कीर्ति का गायन करना है। वाजा नेजा पत स्यों प्रगट करम तेरा मेरी जात, तेरे द्वार पर सम्मानित होना मेरे लिए नगाड़ा और भाला है। तेरी कृपा दृष्टि मेरे लिए ऊंची कुल है। अगर तेरी कृपा दृष्टि है तो मैं ऊंचे कुल का हूं, अगर नहीं है तो मैं नीचे कुल का हूं। तो तेरी कृपा दृष्टि मेरे लिए ऊंचा कुल है, उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, उसी की ओर बढ़ रहा हूं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो गुरु महाराज ने बताया। तेरी कृपा दृष्टि मेरे लिए ऊंची कुल है। बाबा होर चानना होर चढ़ना खुशी खुआ, जित चढ़िए तन पीड़िए मन में है चले विकार रहा। हे भाई, जिस घुड़सवारी करने से मन में पीड़ा हो जाए और मन में भी अनेकों विचार चलने लग जाए, उस घुड़सवारी और उसका उल्लास ख्वार ही करता है। जिसको हम घुड़सवारी कहते हैं, वो घुड़सवारी फिर उसका उल्लास ख्वार करता है। घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, महलों में निवास वास्तव में मेरे लिए तेरे नाम से पैदा हुई खुशी ही है। हम महलों में निवास करके खुश होते हैं ना, तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? महलों में निवास मेरे लिए क्या है? तेरे नाम के से पैदा हुई जो खुशी है वो मेरे लिए उसी समान है जैसे लोगों को महलों से मिलकर रहने से मिलती है। महलों में निवास वास्तव में मेरे लिए तेरे नाम से पैदा हुई खुशी ही है। घर मंदिर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, और तेरी कृपा दृष्टि ही मेरा कुटुंब है। हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार, मेरे लिए हुक्म वही है जो तुझे भाता है। मैं तेरी रजा में राजी रहता हूँ, जो तुझे भाता है मैं वही करता हूँ, मेरे लिए वही हुक्म है। मेरे लिए हुक्म वही है जो तुझे भाता है, अन्यथा और कहने सुनने के लिए तो अनंत बातें हैं। नानक सच्चा पात साहो पूछ न करे विचार, हे नानक सदा स्थिर प्रभु ऐसे जीवन की ओर अधिक जांच पड़ताल नहीं करता। हे नानक सदा स्थिर प्रभु है, जो सदा ही स्थिर बना रहने वाला है, जो कल भी ऐसा था, जो आज भी ऐसा है, जो आगे भी स्थिर बना रहने वाला है। फिर ऐसे जीवन वालों की ओर, जो ऐसे जीवन वाले हैं जिनका आप पीछे शब्द में विचार किया गया है, जो वैसा जीवन जी रहे हैं, फिर उनकी और अधिक जांच पड़ताल वो परमात्मा नहीं करता। बाबा होर सौना खुशी खवा, जित सुते तन पीड़िए मन में चले विकार।
हे भाई, वह सोना और खुश होना भी दरअसल ख्वार करने वाला है। जिस सोने से मीन्स जिस ऐशो आराम से महल है, महल में आप आराम कर रहे हो, सो रहे हो, उस सोने से, उस ऐशो आराम से शरीर रोगी होता है और मन में भी अनेकों प्रकार के विकार शुरू हो जाते हैं। रहाओ बाबा होर सौना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए, मन में चले विकार। रहाओ।